ये एक इंटेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो रोमी मैथ्यूज के लाइफ पर फोकस करती है। इस फिल्म का मेन सब्जेक्ट पावर और डिजायर के बीच का कन्फ्लिक्ट है। यह फिल्म फीमेल डिजायर और सेक्सुअल रिलेशनशिप, पार्टिकुलरली एज गैप वाले रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटीज पर फोकस करती है। फिल्म शादी और उनके टूटने की कॉम्प्लेक्सिटीज पर भी बात करती है। यह दिखाती है कि जब एक शादी में रोमांस की कमी हो जाती है तब इंसान उसकी कमी पूरी करने के लिए एक नए रिश्ते की तलाश में निकल पड़ता है। रोमी मैथ्यूज एक 40 साल की लेडी है जो कि एक रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन कंपनी की सक्सेसफुल सीईओ है। यह कहानी उसके एक लव अफेयर की है जिसमें एक मिडिल एज लेडी अपना डिजायर पूरा करने के लिए अपने ही कंपनी के एक यंग इंटर्न से प्यार कर बैठती है, पर उसका यह प्यार आगे चलकर उसे सब तरह से बर्बादी के रास्ते पे लाकर खड़ा कर देता है। रोमी मैथ्यूज एक फेमस कंपनी की सीईओ होने के साथ साथ एक अच्छी पत्नी और 2 बेटियों की माँ भी है। उसका पति जेकब एक थिएटर डायरेक्टर है। बाहरी तौर से रोमी एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। वह एक समृद्ध परिवार की मेंबर है और एक सक्सेसफुल वुमन भी, पर असलियत कुछ और ही है। उसके और उसके पति जैकब के बीच के रिश्ते अब ठंडे पड़ चुके हैं। अब उनके बीच रोमांस और एक्साइटमेंट की कमी आ गई है। रोमी ऐसा फील करती है कि उसका लाइफ अब एक रूटीन बन चुका है। इस अनसेटिस्फैक्शन के बीच वह अपनी लाइफ में कुछ नया और एक्साइटिंग चीज ट्राई करना चाहती है। एक दिन जब वह अपने ऑफिस जा रही होती है तभी उसका सामना एक खूंखार डॉग से होता है जिसे देखकर वह डर जाती है। तभी एक यंग लड़का आकर उसे शांत करता है। जब रोमी ऑफिस पहुंचती है तो पाती है कि वह यंग लड़का उसके ऑफिस के इंटर्न्स में से एक है। वह सभी से अलग होता है। उसका नाम सैमुअल है और उसकी पर्सनालिटी चार्म और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। रात को क्रिसमस पार्टी के दौरान अकेले में सैमुअल रोमी को बताता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में उसने रोमी को अपना मेंटर चुना है। पूरे पार्टी में रोमी के लिए सैमुअल उसका मेन अट्रैक्शन बना हुआ होता है। डांस करते करते सैमुअल की टाई खुलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। नेक्स्ट डे जब रोमी ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि वह टाई अभी भी वहीं जमीन पर पड़ा हुआ है। वह चुपके से उस टाई को अपने पास रख लेती है और अकेले में उस टाई से सैमुअल को फैंटेसाइज करने लगती है। वह अब यंग और अट्रैक्टिव दिखने के लिए अपने बॉडी पर काम करने लगती है, जिस पर उसकी बेटी उसे लुकिंग वियर्ड कहकर उसका मजाक भी उड़ाती है। नेक्स्ट डे उसकी मुलाकात सैमुअल से लिफ्ट में होती है जहां वह बताता है कि ट्यूसडे को उन दोनों की मीटिंग रखी गई है। मीटिंग के दौरान सैमुअल उसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसका जवाब इंटरनेट पर ऑलरेडी मौजूद होता है। इसी बीच वह रोमी के नज़दीक आने की कोशिश करता है पर रोमी हेजिटेट कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर में वह भी उसका साथ देने लगती है। पर तुरंत ही उसका दिमाग उसके दिल पर हावी हो जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। अब वह अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने ओल्ड फैमिली कंट्री होम आती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी होमोसेक्सुअल है। नेक्स्ट डे सैमुअल उसे कन्फ्रंट करता है क्योंकि वह उसके ईमेल का जवाब नहीं दे रही थी। उन्हें कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग वीकली मिलना था पर रोमी उसे इग्नोर कर रही थी। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वह अपनी सीमा लांघ ना दे, पर सबके सामने सैमुअल के बार बार कहने पर वह सेकंड मीटिंग के लिए मान जाती है। अब वह वहां से सीधा जैकब से मिलने थिएटर जाती है। वहां पर अचानक उसे देखकर जैकब खुश हो जाता है। रात में कंपनी के पार्टी के दौरान रोमी की नज़र बार बार सैमुअल की तरफ ही मुड़ रही होती है। तभी कोई अनजान आदमी उसके टेबल पर मिल्क ऑर्डर करता है। वह समझ जाती है कि यह काम सैमुअल का ही है और वह उसे एक्सेप्ट करके पीने लगती है। अब सेकंड मीटिंग के लिए सैमुअल एक लेटर के थ्रू उसे टाइम और प्लेस के बारे में बताता है और नेक्स्ट डे रोमी उस होटल में बताए हुए टाइम पर पहुंच जाती है। अब वहां पर सैमुअल भी आ जाता है। वह सैमुअल से कहती है कि उसका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है और वो जो कर रहा है वह गलत है, पर डीप इनसाइड उसे सैमुअल का ये बिहेवियर अच्छा लग रहा होता है, पर उसे डर भी लग रहा होता है कहीं वह अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके सैमुअल का यूज तो नहीं कर रही है। जिस पर सैमुअल कहता है कि पावर अभी उसके पास है, अगर वह चाहे तो एक कॉल करके उसे फायर करा सकता है। तभी रोमी अनकंफर्टेबल होकर जाने लगती है पर जा नहीं पाती और वापस आकर सैमुअल को किस करने लगती है, पर सैमुअल उसे बीच में रोक देता है। वह कुछ अलग ट्राई करना चाहता था जिसके लिए वह रोमी को इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे जैसे एक्ट में वे आगे बढ़ते हैं सैमुअल रोमी को नए बोल्ड बाउंड्रीज एक्सप्लोर करने के लिए पुश करता है। वह और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और उनका डायनेमिक डोमिनेंस और सबमिशन में शिफ्ट हो जाता है। रोमी को लाइफ में पहली बार इस लेवल का प्लेजर फील होता है। इससे पहले उसे कभी भी इस तरह की फीलिंग जैकब के साथ नहीं आई थी।
दोनों का अफेयर अब बहुत आगे बढ़ जाता है। दोनों हर वक्त एक दूसरे के पास होने का बहाना ढूंढते रहते हैं। एक दिन सैमुअल एक और बाउंड्री क्रॉस करके रोमी के कंट्री होम उसका लैपटॉप देने के बहाने आ जाता है, जिसे वहां अपने फैमिली के साथ देखकर रोमी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह सैमुअल से उसके पर्सनल लाइफ से दूर रहने के लिए कहती है। वह उस पर बरसते हुए कहती है कि उसके लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ है और वह उन्हें खो नहीं सकती। वह उससे यह भी कहती है कि अब हमें इस रिश्ते को तोड़ना होगा, जिससे गुस्सा होकर सैमुअल वहां से चला जाता है। ऑफिस में जब रोमी अपने एक बोर्ड मेंबर से बात कर रही होती है, तभी सैमुअल उसे मैसेज करके छत पर बुलाता है। वह उसे बताता है कि वह डिपार्टमेंट शिफ्ट करने के लिए कंपनी से रिक्वेस्ट करेगा, जिस पर रोमी घबरा जाती है क्योंकि इससे लोगों को शक होगा कि ये ट्रांसफर उसी की वजह से हो रहा है और सच बाहर आने के बाद उसे सीईओ के चेयर से हटा दिया जाएगा। सैमुअल के बातों से वह टेंस्ड होती है और इसी टेंशन के बीच वह जेकब से बोल देती है वह कभी भी बेड पर उससे सेटिस्फाई नहीं हुई है। वह आधी रात में ही सैमुअल से मिलने वहां पहुंच जाती है, जहां वह पार्ट टाइम जॉब किया करता है। वह उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर सैमुअल उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। पिछली रात जो भी रोमी ने जेकब से कहा था, उस बात को जेकब सीरियसली लेकर उससे नाराज हो जाता है। अपनी नौकरी जाने के डर से रोमी मीटिंग के बहाने सैमुअल से अकेले में मिलती है और उससे डिपार्टमेंट चेंज ना करने के लिए मनाने लगती है, जिस पर सैमुअल उसे अफेयर कंटिन्यू रखने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि उसे उसकी हर बात माननी होगी। वह जब भी और जहां बुलाएगा उसे आना होगा। रोमी सैमुअल की सारी शर्तें मान लेती है और अब उनका अफेयर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। पूरी अफेयर के बीच रोमी अपने डिजायर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच फंसी होती है। उसे सैमुअल का साथ अच्छा लग रहा होता है, पर साथ ही उसे गिल्ट भी हो रहा होता है, यह सोचकर कि ये उसके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ेगा। एक बार फिर सैमुअल एस्मे, जो कि रोमी की सेक्रेटरी है, उसके साथ विदाउट इनविटेशन उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है। एक बार फिर रोमी उसे यहाँ देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह मैसेज करके सैमुअल को किचन में बुलाती है, जहां उसे पता चलता है कि सैमुअल एस्मे को डेट कर रहा है। यह जानकर रोमी बेचैन हो जाती है और सैमुअल से कहने लगती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। तभी वहां पर एस्मे आ जाती है, जिसे देखकर दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब रोमी एस्मे को सैमुअल से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगती है। वह एस्मे से कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं दिखते। वह एक इंटर्न है और तुम्हें अभी अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। रात को घर में बिना किसी को बताए रोमी सैमुअल से मिलने क्लब पहुंचती है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। आधी रात को वह नशे के हालत में घर पहुंचती है और उसे इस हालत में उसकी बेटी देख लेती है। उसकी बेटी समझ जाती है कि उसकी मॉम के साथ कुछ गड़बड़ है और वह उसके लिए वरीड हो जाती है। अगले दिन एस्मे एक बार फिर से रोमी के घर पहुंचती है और उसे बताती है कि उसे उसके और सैमुअल के बीच के अफेयर के बारे में पता है। इस बात को छुपाने के लिए वह रोमी को ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि वह कंपनी में स्ट्रक्चरल चेंजेस करके उसे प्रमोट कर दे। साथ ही वह उसे सैमुअल से अफेयर एंड करने के लिए भी कहती है। एस्मे की बातों से वह बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि यह बात जैकब को कहीं और से पता चले, इससे अच्छा वह खुद ही उसे बता दे। वह जैकब से अपने अफेयर के बारे में पूरा सच तो नहीं बताती, बल्कि उसके बजाय वह कहती है कि उसने बस एक बार एक स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड किया है। इस बात को जस्टिफाई करते हुए रोमी कहती है कि वह अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। जैकब एक बार के लिए उसके साथ चीटिंग सहन कर भी लेता, पर रोमी ने उसके बच्चों को भी चीट किया है, जिसके कारण वह रोमी से नाराज होकर उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद रोमी अपने फैमिली कंट्री हाउस चली आती है, जहां वह पाती है कि सैमुअल भी यहां पर आ गया है और वह स्विमिंग पूल में तैर रहा है। वह उसे यहां से चले जाने के लिए कहने आती है, पर एक बार फिर वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। अब जैकब रोमी और सैमुअल को एक साथ देख लेता है, जिसके बाद वह गुस्से में सैमुअल को मारने लगता है। फाइट खत्म होने के बाद दोनों साथ बैठे होते हैं, जहां जैकब को पैनिक अटैक आ जाता है। सैमुअल उसे शांत करता है और समझ जाता है कि रोमी के लाइफ में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है और फिर वह हमेशा के लिए उनके लाइफ से दूर चला जाता है। इस अफेयर को सीक्रेट रखने और अपने सीईओ के पोजीशन से हटाए जाने के डर से वह कंपनी के स्ट्रक्चर में चेंजेस करके एस्मे को प्रमोट कर देती है। इसी बीच रोमी सेल्फ गिल्ट के कारण डिप्रेशन में चली जाती है। अब उसे मिलने उसकी बेटी आती है और उसे घर वापस आने के लिए इंकरेज करते हुए कहती है कि डैड आपको माफ कर देंगे।
जिसके बाद रोमी जैकब से मिलने थिएटर जाती है, जहां जैकब उसे दिल से माफ कर देता है। एक दिन रोमी से मिलने उसका एक बोर्ड मेंबर आता है और उसे बताता है कि सैमुअल को जापान की एक कंपनी में जॉब लग गया है। वह पूछता है कि कहीं उसके ट्रांसफर में उसका तो हाथ नहीं है। उसके इशारों से पता चल रहा होता है कि उसे रोमी और सैमुअल के अफेयर के बारे में पता है, इसीलिए वह रोमी को अपने घर पर टाइम स्पेंड करने के लिए इनवाइट करता है। पर रोमी कॉन्फिडेंटली बिना अपने जॉब के खोने के डर के स्ट्रांगली उसे एक बेफिटिंग रिप्लाई देकर उसे मना कर देती है। घर पर रोमी सैमुअल को इमेजिन करते हुए जैकब के साथ वही प्ले एक्ट करती है जैसा वह सैमुअल के साथ करती थी, जिससे रोमी को पहली बार जैकब के साथ बेड पर इस लेवल का प्लेजर फील होता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।